बड़े आतंकवादी संगठन से ये लोग जुड़े थे, इसके अलावा किस तरीके से यहां पर ये तमाम चीजें कही गई। आपको बता दें यहां पर इस्माइल हानिया हमास चीफ तेहरान में ढेर हुए हैं। हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर फौद शुक्र, दोनों को मार गिराया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है और दोनों की ही तस्वीर हमने आपको दिखाई। इजराइल के दो मोस्ट वांटेड जो दुश्मन हैं वो यहां पर ढेर हो गए हैं, तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड जो है वो यहां पर इस्माइल हानिया बताया जा रहा है। इसके अलावा बेरूत में आईडीएफ एयर स्ट्राइक में ये जो यहां पर फौद शुक्र है वो ढेर हुआ था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 7 अक्टूबर से ये इस पूरे वॉर की शुरुआत हुई। 1200 इजरायलियों की मौत का जिम्मेदार जो है इस्माइल हानिया को बताया जा रहा। 12 इजरायली बच्चों की मौत का गुनाहगार फौद शुक्र है और दोनों को ही ढेर कर दिया गया। हालांकि दोनों ही हमले में ढेर हुए हैं, ये पता लगाना या ये कहना कि किसने किया अभी मुश्किल है। आपको बता दें 250 बंधकों का गुनाहगार, 250 से भी ज्यादा लोग बंधक जो है वो यहां पर बनाए गए थे हमास द्वारा। दूसरी तरफ $5 बिलियन का इनामी जो है वो फौद शुक्र था। कहीं कहीं पे कई सारी कंट्रियों में यहां पर जो है इनामी बदमाश जो जिसे कहते हैं या इनामी आतंकवादी जिसे कहते हैं उसके नाम पर फौद शुक्र जाना जाता था। 24 घंटे के अंदर दोनों ढेर हो चुके हैं। इजराइल की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर यहां पर इस्माइल हानिया जो है वो बताया गया। वहीं बेरूत में 241 अमेरिकी सैनिकों का जो कातिल है वो फौद शुक्र था और दोनों को ही मार गिराया गया। और कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों में इसीलिए अमेरिका का नाम आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों से अमेरिका का भी बदला पूरा होता हुआ नजर आया। 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड बेरूत में आईडीएफ एयर स्ट्राइक में फौद शुक्र जो है वो मारा गया। 1200 इजरायली जो मौत का जिम्मेदार खुद अकेले यहां पर हानिया था। इसके अलावा $5 बिलियन का इनामी फौद शुक्र, 250 से ज्यादा इस तरीके की तमाम चीजें और 250 से ज्यादा बंधकें जो है वो यहां पर इजराइल में यहां पर जो इजराइल के थे वो हमास ने इस तरीके से कैद कर रखे थे। इन तमाम चीजों के लिए हुआ था। फिलहाल हमने आपको बताया कि किस तरीके से दोनों ही यहां पर जो बड़े दुश्मन मोस्ट वांटेड जो इजराइल के लिए थे दोनों को 24 घंटे के अंदर मार गिराया गया। तेहरान ने इसकी जानकारी यहां पर दी कि यहां पर हानिया को जो है कड़ी सिक्योरिटी के बीच में भी हमले में मारा गया। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर से इस तरह की मिसाइलें जो हैं वो नहीं दागी गई हैं। अभी ये जांच का विषय है कि इन तमाम चीजों पर आगे क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल आपको ये भी हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर जो है वो तमाम चीजें हुई। अब आपको ये भी बता देते हैं कि यहां पर इस्माइल हानिया को लेकर अलग अलग तरीके की चर्चा हो रही है। कब पॉपुलर हुए, कहां पैदा हुए, किस तरीके से इन तमाम चीजों में आगे बढ़े, कहां से इस संगठन को जो हमास है इसका ये तमाम चीजें जो है वो उन्होंने खड़ी की, किस तरीके से शामिल हुए, ये भी हम आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि यहां पर हमास के राजनीतिक ब्यूरो के अध्यक्ष इस्माइल हानिया सहित हमास के चेहरे जो हैं वो यहां पर एक बड़े चेहरे के तौर पर जाना जाता था। यह आतंकी संगठन हमास के नीतव को हाल के वर्षों में कतर को अपना ठिकाना बनाए, इजराइल उन्हें अपना विलन मानता था। बुधवार सुबह जब इस्माइल हानिया की मौत की खबर मीडिया में आई तो दुनिया सन्न रह गई। आतंकी संगठन हमास का दावा है कि इजराइल ने तेहरान में हानिया के आवास पर एक विश्वासघाती हमला किया। इस हमले में 32 वर्षीय हानिया और उसके एक बॉडीगार्ड की मौत हुई। बता दें हमास चीफ हानिया ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचा था। ईरानी राष्ट्रपति के शपथ के अगले दिन ही तेहरान में एक हमले में उनकी मौत हो गई।